नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आपको सौहार्द प्रकृति शोभा अर्थात प्रकृति की शोभा के शोभा ही सुंदरता है, सौहार्द्रता है, इसके विषय में चर्चा की है और यहाँ पर बताया है कि प्रकृति के माध्यम से हमने पशु पक्षियों के माध्यम से हमने आज के युग की कहानी बताई कि कैसे मानव आज के युग में आपस में अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि किसी दूसरे की भलाई हो, उसका अच्छा हो। उसी बात को यहाँ पर भी एक पशु पक्षियों की आपस की स्टोरी को, लड़ाई झगड़े को दिखाते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जंगल में शेर का राजा है जो कि अपने आप को ही राजा समझता है, परंतु बंदर उसको तंग करते हैं और कहते हैं कि आप राजा नहीं हो सकते क्योंकि आप तो भक्षक हैं, रक्षक नहीं। तो छात्रों, इस स्टोरी में बताया गया है कि जो भी रक्षक होगा वो भक्षक नहीं होगा और कमजोर नहीं होगा। जो अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता तो वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही थी। तो छात्रों, यहाँ पर कौवा आता है, फिर कोयल आती है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। फिर उसके बाद में कौवा कोयल के बाद में बका आता है और फिर क्या कहते हैं, मोर आती है, मोर आता है, फिर उसके बाद में मोर के बाद बगुला भी आता है और तब सब आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो छात्रों, उसी की कहानी को, स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बाघ और चीता आते हैं। तब डिसाइड होता है कि उल्लू को राजा बनाएंगे जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी प्रशंसा करता ही नहीं है, वो दूसरे की प्रशंसा करता नहीं, पूरा दिन सोता रहता है निश्चिंतता से, उसको किसी के लिए सोचना नहीं है। तो उल्लू को राजा बनाएंगे और सारे पक्षी खुशी के मारे उछलने लगते हैं कि चलो पक्षियों से अब कोई राजा होगा और सब उसके राज्य अभिषेक की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं और अभिषेक की तैयारियों की सामग्री लाते हैं। आगे क्या होता है इस स्टोरी में, उसको जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों। क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का अष्टमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश एवं पद्यांश दोनों आया है, तो दोनों का ही हिंदी भाषा में अर्थ, संधि विच्छेद और शब्दार्थ और अन्वय पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश सर्वे से लेकर स्मरत तक है। ध्यान से देखिए। सर्वे पक्षिणा सज्जाए गंतुम इच्छति तरहि अनायास एहि। सर्वे पक्षिणा यानी सभी पक्षी, सज्जाए यानी सज्जा के लिए यानी तैयार होने के लिए, गंतुम प्लस इच्छन्ति संधि हो रही है, गंतुम यानी जाना, इच्छन्ति यानी चाहते हैं, तरहि यानी तभी, अनायास यानी अचानक से, एव यानी ही। तो सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक से ही काका कौवा आ गया। अट्टाहस पूर्णे स्वरेण, अट्टाहस पूर्णे यानी जोर से ठहाका लगाते हुए, स्वरेण यानी स्वर में। सर्वथा अयुक्तम एतत्, यहाँ संधि है अयुक्तम प्लस एतत्। यन मयूर, यत प्लस मयूर, यहाँ भी संधि है। हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसा दिशु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेक कार्थम सर्वे सज्जाः। कितनी बड़ी बात कौवे ने बताई छात्रों। कौवे ने जोर से ठहाका लगाया और फिर जोर से बोला। क्या बोला? सर्वथा यानी सर्वथा, अयुक्तम यानी अयुक्त है यानी अनुचित है, एतत् यानी यह। तो यह जो है वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अनुचित है। यन मयूर जो कि मयूर यानी मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक यानी चकवा, शुक यानी तोता, सारसा आदिशु, सारस आदिशु यानी आदियों में। तो कौवे ने क्या बोला कि ये अयुक्त है यानी ये सर्वथा अनुचित है, गलत है, क्योंकि मयूर, कोयल, हंस, चकवा, तोता और सारस आदि पक्षी प्रधानेशु यानी पक्षियों में प्रधान, विद्यमानेशु यानी यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर विद्यमान है, तो भी दिवांध यानी दिन के अंधेरे में, दिवांधस्यास्य या संधि हो रही है, दिवांध प्लस अस्य
प्लस अस्य। ठीक है, तो दिवांधस्य प्लस अस्य भी संधि कर सकते हैं। तो दिवांधस्य यानी दिन के अंधे को, दिवान यानी दिन और अंधस्य यानी अंधे को, तो दिन के अंधे को कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, यानी कराल यानी भयंकर, वक्त्र यानी वक्त्रम यानी मुख, और अभिषेकार्थम यानी अभिषेक के लिए, सर्वे यानी सभी, सज्जाहा यानी तैयार हैं। तो क्या बोला कि इतने सारे पक्षी प्रधान हैं, विद्यमान हैं इस धरती पर, फिर भी दिवांधस्या से यानी दिन के अंधेरे के भयंकर, कराल वक्त्रम यानी भयंकर मुख वाले इसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम, पूर्णम यानी पूरा, दिनम यानी दिन को, यावत यानी जब तक, निद्रायमाणा यानी सोते हुए, ऐशा यानी यह, कथम अस्मान, संधि हो रही है, कथम प्लस अस्मान, तो कैसे हमारी रक्षिष्यति यानी रक्षा करेगा। तो कौवे ने क्या बोला कि सभी पक्षी प्रधान इस जंगल में विराजमान हैं और विद्यमान है, फिर भी आप दिन के अंधेरे भयंकर मुख वाले को लिए कैसे सबके सब उसके अभिषेक की तैयारी के लिए तैयार हो। पूरा दिन सोते हुए वो कैसे हमारी रक्षा कर पाएगा। वस्तु अस्तु, संधि है वस्तुतः प्लस तु, तो वस्तु अस्तु यानी वास्तव में, तो सॉरी छात्र, ध्यान दीजिए। स्वभाव रौद्रम त्युग्रम, तो स्वभाव रौद्रम त्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम निप्तिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। छात्रों, श्लोक को सरलास करने के लिए हमेशा हम अन्वय करते हैं, और अन्वय करने के लिए हमको उसके नियम को ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उसके साथ में अन्य विभक्तियां भी लगी हो, एक ही पंक्ति में नियोजित हो। तो देखिए छात्रों अन्वय इस श्लोक का। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृप्तिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति, संधि हो रही है सिद्धिर भविष्यति में, सिद्धि प्लस भविष्यति। स्वभाव यानी व्यवहार, रौद्रम यानी भीषण क्रोध वाला या अत्यधिक गुस्सा वाला, अति यानी अति, उग्रम यानी उग्र स्वभाव का, तेज स्वभाव का, क्रूरम यानी निर्दयी, अप्रियवादिनम यानी गंदा बोलने वाला, यानी उसकी आवाज भी अप्रिय, मन को अच्छी नहीं लगती है, वादिनम यानी बोलने वाला, उलूकम यानी उल्लू, नृपतिम यानी राजा, कृत्वा यानी करके, कानु यानी क्या नहीं, सिद्धि भविष्यति यानी सफलता होगी। तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम, अर्थात स्वभाव से बहुत ही भीषण क्रोध वाले, अत्यंत उग्र वाले, निर्दयी और क्रूर को, अप्रियवादिनम को आप लोग उल्लू को राजा बना रहे हैं। क्या उल्लू को राजा बना के सफलता मिलेगी? उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति, यानी उल्लू को राजा बनाकर क्या सफलता मिलेगी, इतनी बड़ी बात कौवा कहता है। तो देखिए छात्रों, प्रकृति माता आ जाती है। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। तथा यानी तभी, प्रविशति यानी प्रवेश करती हैं, प्रकृति माता यानी प्रकृति माता। स स्नेहम यानी स्नेह के साथ, प्यार से, भो भू प्राणी ना यानी अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, यूयम यानी तुम सब, सर्वे यानी सभी, एव यानी ही, में यानी मेरी, संतति यानी पुत्र हो, संतान हो। तो प्रकृति माता आती हैं, प्रवेश करती हैं और सबको बड़े प्यार से कहती है कि ये है प्राणियों, तुम सभी मेरी ही संतान हो। कथम मिथा कलम कुर्वन्ति, कथम यानी क्यों या कैसे, मिथा यानी झूठ में, कलहम यानी लड़ाई झगड़ा, कुर्वन्ति यानी कर रहे हो। तो आपस में कैसे झगड़ा कर रहे हो? वस्तुतः यानी वास्तव में, तो
सर्वे यानी सभी, वन्य जीविना यानी वन के जीव, अन्योन्याश्रिता, यहाँ पर संधि है अन्योन प्लस आश्रिता, तो अन्योन्याश्रिता यानी अन्योन यानी एक दूसरे पर, आश्रिता यानी आश्रित हैं, सदैव स्मरता यानी हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? प्रकृति माता बोलती है कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम सब मेरी ही संतान हो। वास्तव में सारे जंगल के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, सदैव स्मरता यानी हमेशा याद रखो। छात्रों, इस गद्यांश में जो भी संधि आई है उसको देख लीजिए। गंतुम इच्छति, गंतुम प्लस इच्छति, अयुक्तम एतत्, अयुक्तम प्लस एतत्, यन्मयूर यत् प्लस मयूर, दिवा अंधस्य, दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्ति, कथम अस्मान, कथम प्लस अस्मान, कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेकार्थम, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम प्लस अति प्लस उग्रम, सिद्धिर भविष्यति, सिद्धि प्लस भविष्यति, अन्योन्याश्रिता, अन्योन प्लस अन्योन्य प्लस आश्रिता। तो छात्रों, यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज की आपने स्टोरी में ध्यान से सुना कि उल्लू को सब लोग राजा बनाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु कौवा बीच में आकर दखलंदाजी करता है और कहता है कि इतने सारे बड़े बड़े पक्षी प्रधान हैं हमारे पास में, फिर भी हम उल्लू को, जो कि दिवा अंधस्य है यानी दिन के अंधेरे में सोया रहता है, उसकी आवाज भी अच्छी नहीं है और क्रूर निर्दयी है और शक्ल सूरत भी नहीं है, उसको हम राजा कैसे बना लेंगे? क्या वो हमारी रक्षा कर पाएगा दिन भर सोते हुए? और उसको राजा बनाकर क्या सफलता मिलेगी? ऐसा कौवा बताता है। तो छात्रों, आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।